एफिसियों की पत्री 5 का 16, 17, 18, 16 से लेकर 20 तक पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री 5 का 16 से 20 तक। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से पर परिपूर्ण हो उधर में लिखा है पर आत्मा में, हाँ, और आपस में भजन हाँ। और स्तुति गान आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते हाँ, और कीर्तन करते रहो। गाते और कीर्तन करते रहो। उधर में दाखरस से मतवाला ना बनो, बल्कि आत्मा से क्या बनो, पूरा आत्मा के। पहला कुरिन्थी 14 का 2 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 14 का 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, हाँ। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। अन्य भाषा में बातें करते हैं, अन्य भाषा में आराधना करते हैं, वो परमेश्वर से आराधना। उसका 4 भी पढ़िएगा। और अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हाँ, अपनी उन्नति करता है। और 14 का 14 पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ। रोमी 8 का 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो ज्ञान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हम किस रीति से प्रार्थना करना हमको नहीं मालूम है, आत्मा मदद करते हैं। यूहन्ना 4 का 23-24। यूहन्ना 4 का 23-24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, देखिए, हम आत्मा में जितना ज़्यादा आराधना करते हैं उतना आपका आत्मिक मनुष्य बलवंत होते जाता है। आप अन्य भाषा में आप सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा है। जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में आराधना करें, अन्य भाषा में गाएं, आपका आत्मिक मनुष्य बलवंत होता जाएगा। कैसा है, मैंने आपको कई बार बताया है। हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इधर हम देखते से इसमें भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये देखिएगा, दिल से ये लाल नस से खून शरीर के एक एक अंग में जाता है। फिर उसके बाद ये नील से खून वापस किडनी और फेफड़ा में जाकर फिर आता है। इसी मुताबिक इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। इसी मुताबिक जब हम आत्मा में आराधना करते समय में हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आत्मा में मेल हो जाता है, तब हमारे अंदर का दुख परेशानी जो कुछ है सब शुद्ध होकर हम दिलेर होते जाता है। तो इसलिए आत्मा का नदी प्रभु ने हमको दिया है। उस आत्मा का नदी में हम बने रहेगा तो हमेशा आनंदित रहेंगे।
हमेशा आनंदित रहेंगे। तो आप अपने कलीसियाओं में आत्मा में आराधना करने के, नाचने के लिए नहीं। बहुत जगह में अभी आत्मा में आराधना अपना खुशी मनाता है, आत्मा की आराधना खुशी मनाने के लिए नहीं। कितने लोगों को सुना ये? आजकल आत्मा की आराधना से क्या करता है? नाचो कूदो, ये नहीं। आपका शरीर का नहीं, शरीर थोड़ा हिलेंगे वो अलग है, आत्मा परमात्मा के साथ। आजकल बहुत ऐसा लोग हैं, जगह जगह में ड्रम सेट और गिटार का जोर के कारण लोग हाथ पाँव हिलाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर के आत्मा हमको खुश होने के लिए नहीं दिया है, हमको खुश करने के लिए नहीं दिया। जैसा प्रार्थना करना हमको मालूम नहीं है, आत्मा हमारा मदद करते हैं। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ उस वक़्त ठीक है, कुछ लोग हाथ पाँव हिलेंगे, आत्मा का नदी में जब उतरते समय में हाथ पाँव जरूर हिलेंगे। लेकिन ये नहीं, आजकल जो नया वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पश्चिम देश में होता है, टेलीविज़न में भी आप देखते होंगे, उन लोग नाचते, वो आत्मा का आराधना है, वो सब दूसरा आत्मा है। दूसरा आत्मा से लोगों को गुमराह कर रहा है। उन लोग क्लब में डांस करेगा इधर भी आकर, वो गलत है। ऐसा कलीसिया में नाचने के लिए अनुमति नहीं देना है, किसी को भी नाचने के लिए अनुमति नहीं देना है। दाऊद के समय आराधना नहीं आया था। आराधना कब आया? यीशु मसीह आने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद आराधना आया। इसलिए दाऊद नाचा बोल करके आप लोग कोई नाचना नहीं। दाऊद नाचा तो आजकल बहुत गीत भी ऐसा निकलते हैं। दाऊद के समय में आराधना आया नहीं था, तो शारीरिक आराधना था। असली आत्मा और सच्चाई से, प्रभु बोलते हैं आराधना का समय अभी आया है। तो यीशु मसीह, उसके पहले आत्मा का आराधना आया नहीं था। इसलिए दाऊद के आराधना कहीं भी आप लोग करने नहीं देना, क्योंकि उस समय के आराधना नहीं आए थे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में अच्छी तरह आराधना करते हुए अपने आप को बलवंत करें। आपका आत्मिक मनुष्य जितना बलवंत होता जाता है, शारीरिक बातें हटता जाएगा। जितना आप अन्य भाषा में आराधना करें, जितना आप अन्य भाषा बोलें, आपका आत्मिक मनुष्य बलवंत होता जाएगा। आमीन। अभी हमने पिछले अभी दिने पढ़ा है। कोई सवाल आपका मन में जल्दी कोई है तो जल्दी, ज़्यादा सवाल के लिए समय अभी नहीं है, दिन में ज़्यादा समय दिया था। अगर कोई है, किसी को है तो हाथ खड़ा करें। कोई, दिन में आपको काफ़ी सवाल के लिए समय दिया गया था, ठीक है। अभी आपको समय नहीं तो आइए हम एफएसी 2 का 12-13 पढ़ें। एफएसी 2 का 12-13। से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम पहले कौन थे? प्रभु में आने के पहले हम कौन थे? मसीह से दूर थे। मसीह के साथ हमको कोई संबंध नहीं था। दुनिया में ईश्वर रहित थे। मसीह के साथ कोई संबंध नहीं था। हम दुनिया में ईश्वर रहित थे पहले, लेकिन प्रभु की महाकृपा से हमको अभी परमेश्वर के पास आने का 2 का 19 पढ़िएगा। एफएसी 2 का 19। एफेसियंस 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। पहले हम परमेश्वर रहित थे, अभी हम क्या बन गया? परमेश्वर के घराने के बन गए। और रोमी 8 का 16-17। रोमी 8 का 16-17। आत्मा आप ही
हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा आप भी हमारे आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर का पुत्र है, सन्स, परमेश्वर के संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। देखिए, पहले हम परमेश्वर का रहित थे और परमेश्वर का घराने में आ गया, और फिर परमेश्वर का संतान, हकदार संतान, क्योंकि हमको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला है। परमेश्वर के संतान बन गया, हकदार बन गया, परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया। अभी एफएससी 3:6 पढ़िएगा। एफेसियंस 3:6। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। एक ही बदन में, एक ही देह। देखो, हमारे पहले हम परमेश्वर से दूर थे, रहित थे, उधर से हमको परमेश्वर के घराने में आने का मौका मिल गया। उसके बाद परमेश्वर का संतान और अधिकारी, वारिस बनने का मौका दिया। अभी कहाँ तक लेके आए? एक ही देह। देखो हमारा रिश्ता कैसा बढ़ते 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 जाते। परमेश्वर से रहित थे, परमेश्वर घराने में हो गए और परमेश्वर के संतान हो गए, और अभी क्या बन रहा है? एक ही देह का। अभी एक ही देह का बात हमने आज दोपहर को शुरू किया, उसी बात में हम आगे जाते हैं। एफेसियों की पत्री में दोबारा आइएगा। चार बाब, एफएससी 4 का 11 से पढ़ेंगे। एफएससी 4 का 11 से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सिर में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, इधर में आप समझना, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए, अभी हमको प्रभु ने ये सौभाग्य दिया। पहले हम परमेश्वर के घर से बाहर थे, अभी उनके घराने में हो गया, उनका पुत्र बनने का मौका मिल गया, हकदार। अभी प्रभु ने हमको अपना देह बनाने का काम में लगा हुआ है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से कितना नजदीक होता जा रहा है। तो अपना देह बनने का है। तो इधर में आपको नक्शे में दिखाया गया है। ये देखिए, आपको समझाने के लिए एक शरीर का हाथ का हड्डी अलग अलग दिखाया ताकि आपको समझाने के लिए। तो ये हड्डी कैसा बनता है, इधर में आप देखें, ये लकड़ी आपको समझाने के लिए लकड़ी लेके आया। हम
मैंने बहुत बार आपको समझाया, फिर भी आपका विश्वासियों के दिल के अंदर ये बात अच्छी तरह समझाना है। अभी इसके साथ आपको जोड़ना है, तो चलो ये है एक हिस्सा, आपको इसके साथ जोड़ना है, तो इसको क्या 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 बनाना पड़ेगा? इसी तरह इसको रख नहीं सकता, या इसको रख नहीं सकता, तो कितना कटाई हमको करना पड़ेगा, कितना कटाई करके ही हम, उधर में लिखा है, दोबारा पढ़ो उसका 16 पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार, हाँ, जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, एक एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, हाँ, अपने आप को बढ़ाती है, हाँ, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, देखिए मेरे प्यारों, एक आपको और मुझको प्रभु के शरीर का एक अंग बनाने के लिए कितना आपको और मुझको काटना पड़ेगा, हमारा स्वभाव कितना काटना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा खुदी को क्या करें? काटे। खुदी काटना आसान बात नहीं है। अभी ये छोटा है, इसको कम कटाई होता है, इसके लिए कटाई थोड़ा ज़्यादा है। तो एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का हालत एक जैसा नहीं है। हम अलग अलग घर में, अलग अलग बैकग्राउंड में रहने वाला, प्रभु आपको एक एक रास्ते में चलाते आएगा। ये प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा। जब आप अपने आप को बिना व्यवस्था से दे दिया तो प्रभु करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में बिना व्यवस्था से दे रहा हूं, आप किधर भी मुझे काट सकता है, किधर भी मुझे। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा खुदी रह जाता है, खुदी में शैतान अपना पकड़ मजबूत करता है। शैतान कभी आपको मालूम है, खुदी पहले से मैंने आपको सिखाया है, कहां से आया हुआ है? शैतान के, हवा के जरिए से शैतान से आया हुआ, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। तो आप अपना खुदी के ऊपर जय पाएगा तो काटने के लिए आप प्रभु को मौका देगा। जब तक आप काटने के लिए मौका नहीं देगा तो आप ऐसा ही बना रहेगा, मसीह जीवन का आनंद नहीं आएगा। इधर में आपको ऐसा ला के रखा है, लेकिन काटने के बाद आप काटने देगा तो फिर वो खून या शरीर का साथ का संपर्क क्या होगा? ठीक होगा। पवित्र आत्मा, ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा आप आते वक्त ही परमेश्वर का खून आपके अंदर में सही नहीं बह रहा है, प्रभु का कृपा से आपको नजदीक लाकर रखा हुआ है। जब जुड़ जाता है फिर क्या होता है? बहता है। यह समझना। तो आपके अंदर अभी पूरा नहीं बह रहा है। प्रभु कृपा करके, कृपा देके काटते काटते आप सोचते हैं ठीक है यीशु का खून मेरे अंदर बह रहा है। नहीं 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 नहीं। कितने लोग सुना है, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया, आप सोचा मैं जुड़ा हुआ हूं। नहीं भाई, पढ़िए पहला कोरिन्थी 12 का 12-13 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 12 का। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब
अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह हो गया करके नहीं, एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया। हाँ, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, किसके लिए बपतिस्मा लिया? आत्मा पाया तो एक देह बना नहीं, बनने के लिए। कितने लोगों के दिमाग में आया ये बात? बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया तो आप सोचा मैं मसीह का देह हूं बोल के घूम रहा है। नहीं भाई, मसीह का देह बनने के लिए बहुत कुछ करना है। इधर देह में लाकर इधर में कटाई पिटाई नहीं होता, समझ लो। इधर में एक ये भी फिट कर दिया, किधर कटाई पिटाई होगा भाई? हैं? थोड़ा बताओ, देख रहे हैं आप? इधर पीछे बैठा हुआ लोगों के लिए ये हालत में रखा था, कटाई पिटाई होगा? कटाई पिटाई बाहर होता है, होने के बाद जोड़ देता है। तब तक आपको परमेश्वर का फसल, अनुग्रह और पवित्र आत्मा चलाता है। तब तक कौन चलाता है? पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह। तो देह होकर जुड़ गया तो फिर क्या क्या बहेगा? परमेश्वर का। तो उसके लिए कितना समय चाहिए? जितना जल्दी आप अपना खुदी को छोड़ दें, कितना जल्दी आप अपना खुदी को छोड़ दे, अपना बड़ापन को छोड़ दे, तभी। जब तक आपने बड़ापन को नहीं छोड़ता खुदी। बहुत बार हम सोचते हैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया तो तंग रास्ते में आया। ऐसा नहीं। मत्ती 7 का 13-14 पढ़िएगा। मत्ती 7 का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, देखिए, बहुत लोग सोचते हैं उद्धार पाया, थोड़ा कुछ तकलीफ हो गया, वो सकेत फाटक से प्रवेश हो गया। नहीं, उद्धार पाया सकेत फाटक से प्रवेश होने के लिए, बपतिस्मा लिया सकेत फाटक से प्रवेश होने के लिए, पवित्र आत्मा पाया, ये सब मिलने के बाद अपना खुदी को त्यागने के बाद ही सकेत फाटक में प्रवेश होगा। खुदी को त्यागने के बाद ही सकेत फाटक में प्रवेश करने के पहले क्या निकालना है? अपना खुदी को निकालना है। आत्मा के कंट्रोल में लाने के बाद फिर तंग रास्ते में प्रवेश होता है। हम क्या सोचते हैं? मेरे प्यारों, आप थोड़ा अच्छी तरह सोच कर देखो, जब तक आपका खुदी सकेत फाटक में खुदी नहीं जा सकता, तंग मार्ग में खुदी नहीं जा सकता, बहुत थोड़ा ही है उसको पाते हैं। आप ये ना सोचें अभी तंग मार्ग में चल रहा है, कोई थोड़ा सा कष्ट हुआ, पड़ोसी कुछ बोल दिया तो रोते तो हम तंग मार्ग में। नहीं भाई, ये सब छोड़ने के बाद आप तंग मार्ग में प्रवेश करता है। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी सकेत, तब भी सकेत फाटक में आता है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं बड़ापन को छोड़ता हूँ, मैं खुदी को छोड़ता हूँ। तो अभी बड़ा घुम्प में किधर है? सकेत फाटक के बाहर। तो थोड़ा ही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो मैं सकेत फाटक के नहीं। मेरे प्यारों, सकेत फाटक में प्रवेश करने के बाद उधर के भाषा में देखते हुए रास्ता तंग होता जा, हटिंग पाथ,
ज़्यादा क्या होता जाएगा? तंग होता जाएगा। तो आप सोचते हैं मैं सेवक हूँ, मैं सकेत फाटक में हूँ। नहीं भाई, आप में से कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम नहीं, मैं सकेत फाटक में प्रवेश करके तंग मार्ग में चल रहा हूँ प्रभु की कृपा से। हो सकता है आप में से कोई ऐसा चल रहा हो। एक एक आदमी अपने आप को बताना मैं किधर में हूँ। मैं ये नहीं बोलता आप कोई भी उस मार्ग में नहीं है, लेकिन बहुत तेरा उस मार्ग में नहीं है, ये मैं पूरा अधिकार के साथ बताता हूँ। तो आपका बड़ापन, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक भाई इधर आ जाए। सकेत फाटक में चलने वाला शरीर का अंग बनकर चलता है। ऐसा चलते समय में मैं ये भाई जा रहा है, ये भाई को कोई भलाई आएगा तो मेरा दिल में क्या आएगा? खुशी आएगा, क्योंकि मेरे अंदर क्योंकि ये शरीर का अंग है। लेकिन शरीर का अंग है नहीं तो मैं ये भाई को कुछ हो गया, उनको हो गया, मुझे क्या? तो तुम किधर है? सकेत फाटक के बाहर। जब सकेत फाटक से जाता है तो शरीर का अंग बनकर जाता है, तो दिल में आनंद रहता है। ये भाई अच्छा प्रचार करते तो मैं बैठकर हालेलुया धन्यवाद हो, मेरे भाई को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। ये भाई को ज़्यादा इनका सारे ज़रूरतें पूरा हो रहा है, मेरा ज़रूरत पूरा नहीं होता, कोई बात नहीं, मेरा भाई का ज़रूरत पूरा हो रहा है। हालेलुया। अभी समझ लो, आप इधर आते, ये सीनियर पास्टर है, समझ लो सीनियर पास्टर है, मैं भी तो इनके साथ ही बात करता है। हाथ पकड़ो इसका। देखो सीनियर पास्टर इनके ही साथ ही बात करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता। नहीं, इनके साथ बात करते तो ये भाई को जो कोई ज़रूरत होगा, इसलिए ये भी मेरा भाई है, ये खुश है तो मैं भी खुश होगा। तो सीनियर पास्टर इनसे बात करते वक्त मेरा मन जय मसीह की खुश होगा। अगर मेरे अंदर खुदी है तो इनके साथ ही बात करता है। पार्शियलिटी क्या है? पक्षपात। ओ ये थोड़ा सा गोरा है ना इसलिए, या थोड़ा पैसा इनके पास है इसलिए। लेकिन जब आप सकेत फाटक से प्रवेश करने के बाद इस भाई इनके साथ में बहुत बात करते, मेरे से एक भी बात नहीं करता, फिर भी एक ही देह होने के कारण इनको जो आनंद मिलता है, आनंद का हिस्सा मुझे भी मिलता है। ये है मसीह जीवन, ये है सकेत फाटक में चलने वाला लोगों का अनुभव। सकेत फाटक में सिर्फ मसीह शरीर ही चल सकता है, सब नहीं चल सकता। सकेत फाटक में कौन चलेगा? मसीह शरीर, जो शरीर का अंग बना है। तो आप सोच लो, आप में से कितना भी मसीह का शरीर का अंग बना है, थोड़ा देख लो, सोच लो। मान लो मैं कई बार अपने आप कभी कुछ लोगों को मेरे से बात नहीं किया, तो मैंने मेरे बारे में अपने से, मैं एक टीम का मेंबर है, मैं अपने आप को अभी नहीं, कुछ साल पहले मैं सोचे मेरे टीम लीडर है, वो मुझे बुलाता ही नहीं है। बाकी लोगों से बुलाता है, उनका हालत पूछता है कैसा है, मुझे बुलाता ही नहीं। कभी गुस्सा आते तो मुझे डांटता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने आप को सवाल पूछा। तब मैं अपने आप को सवाल देते हुए मैंने ये बोलने लगा, अगर मुझे एक बार भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये सही उपदेश है। खिड़की से थोड़ा सा उनका चेहरा एक बार देख लिया तो काफ़ी है, या दरवाजे से एक बार चेहरा देख लिया तो काफ़ी है। ये है सही समर्पण, ये है खुद ही हटाया हुआ समर्पण। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे बुलाने का ज़रूरत है तो मुझे ज़रूरत बुलाया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरे से बात करना है तो ज़रूर मेरे से
बात, क्योंकि मेरे सिर का एक बाल भी गिना हुआ है तो मेरा हर बात ऐसा जब, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हम बैठे हुए टीम के लोग और सब साकेत फाटक से प्रवेश किया करके मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आपका जीवन का घटना देखने से मालूम होता है साकेत फाटक से प्रवेश नहीं, अभी भी बाहर है। तो ये शरीर की, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, ये आप भाग जाना नहीं, ये शरीर में शामिल हुआ है तो अच्छी तरह देखना, खून अपने आप इधर तक आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसी मुताबिक शरीर में अंग हो गया तो आनंद अपने आप आता रहेगा। क्या आएगा? आनंद आता रहेगा, खुशी आता रहेगा, बैल आता रहेगा, मांगने का जरूरत नहीं है, अपने आप आनंद और खुशी आता रहेगा 24 घंटे। ये है मसीह जीवन। आप थोड़ा देख लो इसके मुताबिक आपका मसीह जीवन कितना है। पहला सदी के लोग इसी तरह का मसीह जीवन का आनंद उठाते थे, तो अभी आप बताए तो यही है आपका हालत। क्या है? यही है सचमुच में। एक एक अपने आप को जांच कर देख लो। देह नहीं बना, देह बनने के लिए बपतिस्मा लिया, देह बनने के लिए पवित्र आत्मा पाया। प्रभु अपना कार्य कर रहा है। जितना जल्दी आप अपना खुदी का बात को हटाएगा तो इधर में दिखाएगा, शामिल होगा। तो स्वर्ग में जाकर देह नहीं बनते, जो देह बना है हो जाएगा, कचरा इधर रह जाएगा, देह चले जाएगा। कौन जाएगा? देह। ये सारे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए प्रभु कोई बोरी लेकर नहीं आता, देह बदल कर ऊपर चले जाएगा। तो आप चाहे आप बोलेंगे मैं इतने साल 40 साल हो गया बपतिस्मा लिया, 50 साल हो गया बपतिस्मा लिया, प्रभु साल पूछने के नहीं है। प्रभु आकर ये नहीं पूछ रहे तुम कितने साल हो गया बपतिस्मा के, 40 से 60 साल हो गया। प्रभु ये नहीं देखता देह जाएगा तुम इधर रह जाएगा। कौन जाएगा? देह। यह है सखी दूत, यह है सखी उपदेश। तो देह आया तो एक शरीर से इनसे इन्होंने बात करेगा तो ये खुशी मेरे मुझ में भी आएगा। समझ आया? अलग है तो आएगा। बोलो। अलग है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरे से क्यों बात नहीं किया, पार्शियलिटी। देह बन गया तो जो खुशी इनसे मिलता है मुझे भी मिलेगा। यह है सखी उपदेश, यह है सखी वचन, यह है सखी आत्मिक जीवन। जब देह में जुदा नहीं है, देव से जुदा है तो आपस में प्रेम भी नहीं बना। रोमी 8 का 35 पढ़िएगा। 35 आप इधर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, रोमी 8 का 35 से पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्योंकि शरीर क्या हो गया? जुड़ गया। स्वर्ग में जाकर नहीं, इधर ही जुड़ गया। हाँ, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है
तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। देखो अच्छी तरह इधर, अभी ये हाथ में कुछ रखा है, लो ये हाथ में ऐसा, ये देखा आपने, छिड़क रहा तो नीचे जाएगा, अंगुली जाएगा, बोलो थोड़ा सा और उठाओ उसको। ये हाथ में रखा है, जोर से छिड़क दिया, क्या हो गया? गिर गया। अंगुली क्यों नहीं गया? बोलो, जुड़ा हुआ है। यह है पौलुस बताता है, मसीह का प्रेम से हमको कौन उठा के देखो। अभी हमारा हालत कैसा है? प्रभु जोड़ने के लिए साथ साथ रख रहा है, जुड़ा नहीं। अच्छी तरह अपने आप को जांच कर देखो। औरों को सिखाने के लिए आपको नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि आपका ऑपरेशन कर रहा हूं। मैंने बोला आप लोग का ये बाइबल क्लास क्या है? असली ऑपरेशन चल रहा है। क्या बना है हम? पौलुस बोलता है कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारो, आप अन्य भाषा बोलते हैं, लोगों को बपतिस्मा देता है, कलीसिया चलाता है, फिर भी क्या आप पूरा बोल सकते हैं मैं मसीह के शरीर में जुड़ गया हूं? जुड़ने के लिए आया है। पहला कोरिन्थी 12 में लिखा है उसी के लिए बपतिस्मा लिया है, उसी के लिए पवित्र आत्मा पाए। जब जुड़ गया है तो उस शरीर के, यीशु मसीह के शरीर से क्या आएगा? ताकत, शक्ति सब आएगा। इधर देखे, ये कलीसिया है, यीशु मसीह है, शैतान किधर पड़ा हुआ है? पाँव के नीचे। एक एक अंग मिलकर के पूरा शरीर एक साथ होकर। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमको अभी काफी आगे जाना है। हमारा खुदी का बहुत कुछ निकलना है। ये सच है, आप मानो। हमारा खुदी का बहुत कुछ बातें निकलने के बाद ही, आज सुबह मैं फाउंडेशन का बताया, उसके साथ ये मिलता जुलता है। बोलो हैं? थोड़ा अच्छी तरह हमारा एक्सरे लेकर देख लो। एक्सरे लेकर देखने से मालूम होगा हम अभी तक मसीह शरीर में क्या नहीं हुआ, जुड़ा नहीं है। प्रभु की कृपा से, प्रभु का फसल से चल रहा है। मैं जुड़ा हुआ, प्रभु की महान कृपा से मुझे हट नहीं सकता, मुझे हट नहीं सकता। प्रभु की महान कृपा से मसीह के शरीर में जुड़ने के लिए मुझे बहुत खर्च करना पड़ा, मेरा मन मर्जी बहुत छोड़ना पड़ा, अपने आप को मरे हुए हालत में रखना पड़ा। जब हम अपने आप के लिए मर जाता है, कब आप मसीह शरीर में जोड़ते थे? एक अपना हित नहीं, दूसरों का हित का चिंता करो। ऐसा ये हालत में आने के बाद निराशा नाम चीज आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी इनके साथ ही बात करते हैं, हालेलुया। उनका चेहरे का खुशी देखकर मुझे भी क्या होता है? क्या होता है? खुशी आता है। जुड़ा नहीं था, हाँ, बड़ा खुशी और खुश हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा। मैं क्या नहीं, नास्तिक आया हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ? जोड़ा नहीं। जुड़ गया तो इनको जो मिला हुआ आनंद का, खुशी का वो रस, अभी समझ लो, इस अंगुली को मिला हुआ आनंद इसको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं नहीं, तुम्हारा ऐसा है नहीं भाई।
एक एक शरीर का अंग को। मैंने इसी तरह अपने आप को समझा कर पढ़ा है। मैं मसीह में जुड़ने के बाद बोल रहा हूँ, इसमें कितना आनंद होता है। तो मेरे प्यारों, अभी आप लोगों को मैं प्रार्थना के लिए समय देने जा रहा हूँ, प्रचार करने के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए। प्रभु मैं इस तरह हूँ, प्रभु मैं इस तरह हूँ, प्रभु मैं इस तरह हूँ, प्रभु मैं अपने आप को तेरे कदमों पर, तेरे शरीर में जुड़कर उठने के लिए मैं चाहता हूँ। अभी मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं इधर नीचे बैठने जा रहा हूँ। प्रभु की आत्मा कार्य करने के लिए सौंपने जा रहा हूँ। प्रार्थना शुरू करो, जाओ। मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं इधर नीचे बैठकर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो कुछ बोलना है पवित्र आत्मा बोल दिया है। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए साल का जरूरत नहीं है, जितना आप अपने आप को देता है। पहले कलीसिया का पहला शाहिद स्तिफनोस कितना महीना या कितना साल उनको मिला? वो नबियों में से एक नबी नहीं था, रसूलों में के रसूल नहीं था, खाना बांटने वाला था। खाना बांटने वाले अपने आप को देता रहा। कलीसिया का पहला शाहिद बनने का सौभाग्य मिला। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, साल नहीं, जितना जल्दी आप काटने के लिए देता है, जितना जल्दी प्रभु मुझे काटो, मुझे छोटा करो, मुझे छोटा करो, मेरे इधर में काटो, उधर में काटो, जितना आप देता है उतना प्रभु काट कर, समय आपके ऊपर है। हो सकते आप बपतिस्मा लेकर 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, फिर भी आज भी वही बड़ा बुर्जा बन के बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप बपतिस्मा लेकर 1 महीना ही हुआ है, मैं दे देता हूँ, प्रभु मुझे काटो, प्रभु मुझे छोटा कर दो, मुझे तेरे शरीर में जोड़ दो। हालेलुया। पीछे वो गीत गाए, पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा। 117 117 जाए उसके कदम
117 जानता हूँ कि यही रास्ता 117 जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं, रब कहाँ ले जाता है, जिसको गाना यहाँ कभी यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। पीछे छुके चलूंगा, चाहे दुखमय रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में। हालेलुया। अगर मुझे जाना हो, हालेलुया। फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। दुनिया घर मुझे लुभाए, फानी चीजों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हरान, करा साथ मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुखमय रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में। अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता
खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा। जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। उम्र भर मैं तेरे पीछे चलूंगा सदा से, तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाखरी फाकत से। तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाखरी फाकत से। पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुखमय रास्ता हो। वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा। जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि आत्मा में आराधना करें। रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही 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 रास्ता जाएगा यरूशलेम। जाएगा यरूशलेम। जाओगे रास्ता जाएगा यरूशलेम। जाओगे रास्ता जाएगा यरूशलेम। जाओगे हो जाएगा यरूशलेम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज रात की सभा के लिए, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने वचन से हमसे हमारे साथ बातें की पिता, और पिता परमेश्वर जितनों ने आपके सामने अपने आप को समर्पण किया, एक एक के ऊपर आपकी कृपा हो, दया हो पिता परमेश्वर। एक एक को आपके साथ जुड़ने के लिए, एक देह होने के लिए प्रभु आप कृपा करो। बाकी के सारे समय को आपके हाथ में सौंप देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन।